इस समय हमारे देश में जंतर मंतर में जो कुछ चल रहा है, या हमारे देश के जो एथलीट्स हैं वो जिस प्रकार की मुहिम छिड़कर रखे हैं, इस पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं देना हमारे सरकार की एक कार्य योजना पर एक प्रश्न उठाती है। विनीत फोगाट, संगीता फोगाट, इन जैसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने देश स्तर पर नहीं बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। जब वो वहां से मेडल जीत कर आते हैं तो टीवी, मीडिया, हर जगह पर, हर न्यूज चैनल पर, सारी चीजों पर इनकी बहुत बहुत वाहवाही की जाती, बहुत बहुत तारीफ की जाती, इनको मेडल दिया जाता है, इनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब कभी वही बात इनके यौन शोषण से संबंधित होती है तो इस पर पता नहीं क्यों हमारी भाजपा सरकार क्यों चुप हो जाती है। क्या किसी बाहुबली के कारण ऐसा होता है? इस समय जिन भाजपा नेता के ऊपर इस प्रकार का जो नाम या उजागर किया गया है, जिस भाजपा नेता पर जो दोष लगाया गया है, क्या भाजपा सरकार इतनी ज्यादा असहाय हो गई है कि उस एक नेता के प्रति एक्शन लेने की बजाय इस पूरे इतने बड़े मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और ध्यान भी नहीं दे रही है? क्या भाजपा इतनी असहाय हो गई है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। पूरी भाजपा में गिने चुने 2, 5, 10, 20 ही ज्यादा से ज्यादा इतने नेता होंगे जो किसी महिला से संबंधित या यौन शोषण से संबंधित किसी मामले में अपने आप को सामने पाते होंगे, या उनका नाम इस प्रकार के मामलों में लिया जाता है। बस, ज्यादा है ही नहीं। यदि मान लो भाजपा इन 15-20 नेताओं को अपने यहां से हटा दे तो क्या भाजपा खत्म हो जाएगी? क्या भाजपा नहीं रह जाएगी? क्या केंद्र से सरकार चली जाएगी? तो क्यों फिर ब्रजभूषण सिंह के प्रति एक्शन लेने में हमारी सरकार चुपचाप बैठी है? मुझे एक बात बहुत अच्छी याद है, 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लाल किले पर एक बहुत अच्छा भाषण दिया था और उन्होंने वहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि क्यों माता पिता बेटियों से ही पूछते हैं कि तू कहां गई थी, यही बात बेटों से क्यों नहीं पूछी जाती कि तुम कहां गए थे, कौन तुम्हारा दोस्त है, किसके साथ गए थे, क्या करके आ रहे हो? क्या बेटे किसी माँ बाप के बेटे या बच्चे नहीं है क्या? केवल बेटियां ही इस प्रकार का पीड़न झेल सकती? और यह बात मुझे अच्छे से ध्यान है, उनकी इस बात की बहुत तारीफ हुई थी, महिलाओं ने उनकी इस बात को बहुत अच्छे से सराहा था। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं संघ परिवार से जुड़ा व्यक्ति हूं, मुझे अच्छे से बहुत ये बात मालूम है कि भाजपा जैसी सरकार किसी 2, 5, 10 या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चल रही है। भाजपा चल रही है तो अपने उसूलों से चल रही है, अपने नियमों से चल रही है, अपने उद्देश्यों से चल रही है, जिसे पूरा करने के लिए वो आगे पीछे हो रही है। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद है कि माननीय मोदी जी ने पिछले सरकार में और जो दूसरी जो सरकार बनी इसमें नारियों के प्रति कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। देश के सर्वोच्च पद पर महिला को बैठा कर रखा हुआ है भाई। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए योजना निकाली है, घर घर में शौचालय बनाए हैं, उज्ज्वला योजना के थ्रू हर घर में महिलाओं के लिए सिलेंडर मुफ्त बांटे गए हैं, उनको सिलेंडर दिए गए हैं। ये सब भाजपा की अति विशिष्ट नीतियों में से एक नीति है। आज लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने महिलाओं को सुपुर्द करके रखा है, बहुत बड़े बड़े पद देकर रखे हैं उन्होंने। तो मैं ऐसा नहीं मानता। तो मेरा माननीय मोदी जी से, मेरा भाजपा सरकार से एक बहुत अच्छा निवेदन है कि ब्रजभूषण जैसे किसी भी प्रकार के जो नेता हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का दोष लगाया गया है, जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब तक दोष साबित नहीं हो रहा है, तब तक के लिए उनको आप पार्टी से दूर रखें। इससे भाजपा की छवि खराब होती है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे देश में कांग्रेस
या दूसरे जो दल हैं, उन सभी दलों में इस प्रकार की नीति की कठोर अवहेलना या आलोचना की जा रही है। तो क्यों भाई? तो माननीय मोदी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे देश के जो गौरव महिलाएं हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनका ध्यान दें, उनकी बात को सुने। सुप्रीम कोर्ट अपना काम अलग कर रहा है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आपको एक बार उनकी बात सुननी चाहिए। जय